अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। देखिए, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। ये पूजा अब नहीं होगी। आप लोग जा सकते हैं। बस एक शब्द और नहीं राधिका। कल मैंने तुम्हें सबके सामने वो तस्वीर दी थी या नहीं दी थी? जी। और तुमने चेक की थी या नहीं? फिर वो तस्वीर अपने आप कैसे बदल गई? बोलो राधिका, तुम्हारे ससुर तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बताओ उन्हें। कल जब लिस्ट में गड़बड़ हुई थी तब तुमने सारा इल्जाम हमारे सर पर मढ़ दिया था। आज का सारा इल्जाम तुम अपने ससुर के सर पर मढ़ोगी? बोलो। आज पहली बार हमारे घर आए हुए मेहमानों को इस तरह से जाना पड़ा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पहली बार सबके सामने दिव्यम के पापा की ऐसी बेइज्जती हुई है। ये देखो देखो, आज बाबूजी का शांति पूजा का हवन पूजा होने से पहले ही बुझा दिया गया। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है राधिका? तुम बाबूजी के साथ साथ माँ के जिंदा रहते हुए उनकी भी शांति पूजा कराना चाहती थी। अरे माँ तो तुमसे कितना प्यार करती है राधिका, लेकिन तुम अपनी दादी सास के बारे में ऐसा सोच रही थी? नहीं नहीं माँ जी, हम ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे थे। राधिका, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? पहले तुमने गलत लिस्ट पढ़कर हमारे दिव्यम को बीमार कर दिया और आज गलत तस्वीर रखकर तुमने हमारी इज्जत पूरे समाज के सामने मिट्टी में मिला दी। नहीं दाई जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक काम करते हैं। हो सकता है कि फोटोग्राफर ने कुछ गड़बड़ की होगी, हो सकता है। माँ राधिका, मुझे उस फोटोग्राफर का नंबर दो, मैं उसे कॉल करता हूँ। हेलो जी, मुझे ये बताइएगा कि कल बंसल्स के वहां से जो आपके लिए ऑर्डर आया था एक फोटो फ्रेम का, उसमें किसकी फोटो थी? जी, हमें तो एक माताजी की फोटो दी गई थी। राधिका, आज मुझे गुस्से से भी ज्यादा अफसोस हो रहा है। बड़े अरमानों से तुम्हें अपने खानदान की बहू बनाकर लाया था। लोगों की बातों को नजरअंदाज करता रहा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने फैसले पर विश्वास था। लेकिन आज तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। आज जो कुछ भी हुआ ना, वो बहुत गलत हुआ राधिका, और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो राधिका।
जब से इस घर में आई हो कोई ना कोई कलेश कर रही हो। पता नहीं माँ जी और इन्होंने तुम में ऐसा क्या देखा। गोलू आइए आप। जब अपनी गलती हो ना राधिका तो माफी मांग लेनी चाहिए। बेकार में खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पर हमसे कोई गलती नहीं हुई है। हमें अच्छे से याद है, हमने दादाजी की तस्वीर दी थी, फिर ये तस्वीर बदल कैसे गई? माफ कीजिएगा बाबूजी, आज आपकी शांति पूजा में इतना बड़ा हंगामा करना पड़ा, पर क्या करते, माँ है ना। अपने बच्चे की खुशी के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन सच कहें, आज जब इन्होंने राधिका को इतना कुछ सुनाया तो कलेजे को अलग ही ठंडक मिली। समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो गया। हम जानते हैं गलती हमारी नहीं है, लेकिन तस्वीर की जिम्मेदारी भी तो पापा जी ने हमें दी थी ना। हमें माँ जी और पापा जी से माफी मांगनी होगी। हमने उनका बहुत दिल दुखाया है। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए इस राधिका के साथ इस घर में क्या क्या होता है। मुन्ना के खाने का वक्त हो गया है। माँ जी तो यहाँ पर नहीं है। हे महादेव, माँ जी, पापा जी, दिव्यम जी, किसी को हम पर विश्वास नहीं है। काश हम अपनी बेगुनाही साबित कर पाते। ये क्या है माँ? ये तो दादाजी की वही फोटो है जो पापा ने फ्रेम करवाने के लिए दी थी। ये आपकी पर्स से कैसे गिरी? ये फोटो हमें दे दे मुन्ना। अगर तेरे पापा ने देख लिया तो वो राधिका पर और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। मतलब क्या ही कहें मुन्ना, ये फोटो नौकर को हॉल में गिरी मिली थी। राधिका ने लापरवाही में फोटो गिराती होगी और अपनी गलती छुपाने के लिए माँ का फोटो दे दिया ताकि इल्जाम किसी और के सर पर आ जाए। आज जो कुछ भी हुआ उससे तेरे पापा बहुत दुखी हैं। अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो राधिका से और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इसलिए तू भी किसी से कुछ मत कहना।
आप बहुत अच्छी हैं माँ। आप राधिका को बिल्कुल पसंद नहीं करती, फिर भी उसके बारे में इतना सोच रही हैं। अब क्या करे बेटा, राधिका इस घर की बहू है, यूं बात बात पे उसे डांटना हमें अच्छा नहीं लगता। काश राधिका भी समझ पाती माँ, लेकिन उसे तो अपनी गलती का एहसास तक नहीं। काश वो आप जैसी बन पाती माँ। बच गए, बात तो संभाल ली हमने, पर अब उम्मीद करते हैं कि ये बात आगे ना बढ़े और मुन्ना भी राधिका से कोई सवाल ना करे। माँ जी और पापा जी से माफी मांगने से पहले किसी और से माफी मांगना बहुत जरूरी है। ये राधिका भी ना कमरे में भी नहीं है, कहीं किसी कोने में बैठ के रो तो नहीं रही। बस यही काम बचा है मेरे पास जिंदगी में। पहले वो गलतियां करे, सबसे डांट खाए, रोए, और अब मैं उसे मनाऊं। क्यों मनाऊं मैं उसे? उसे जो करना है करे, मुझे क्यों? दादाजी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आज हमारी वजह से आपकी शांति पूजा अधूरी रह गई, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि हमारी कोई गलती नहीं थी। घर में सब हमसे नाराज हैं, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन पापा जी भी सही कह रहे थे, जब फोटो की जिम्मेदारी हमारी थी तो उसमें हुई गलती की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए और ये छोटी सी शांति पूजा स्वीकार कीजिए। गलती चाहे राधिका से हुई हो, मगर वो चीजें सही करने की कोशिश भी करती है। ये क्या बिल्कुल चीप सा डेकोरेशन का सामान उठा करके ले आए हो? हाँ, कल हमारे मुन्ना का बर्थडे है और उसके लिए ये ऐसा डेकोरेशन होगा? ये काम दे करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गोलू बेटा, चाची कल दिव्यम का बर्थडे है, तो तुम उसके लिए क्लासी डेकोरेशन बुक कर दोगे? एक अच्छे से कैटरर को भी बुक कर लेना जो वेस्टर्न खाना बनाना चाहता है। बिल्कुल सही कहा तुमने सुजाता। मैं तो कहती हूँ कैटरर और डेकोरेटर की क्या जरूरत है, सारा काम तुम गोलू से करवा लो, कर देगा ना वो, है ना बेटा? रामू काका बनकर खाना भी बना देगा, डेकोरेशन भी कर देगा और हाँ, वेटर बनकर गेस्ट को खाना सर्व भी कर देगा। माँ आप इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? थोड़ा सही तो काम है, हो जाएगा चाची। चुप कर, ये जरा से काम नौकर भी तो कर सकते हैं ना। फिर तू क्यों? तू भी तो काम करता है, ऑफिस जाता है, तेरे पास भी फुर्सत है क्या ये सब कुछ करने की? बता। भाभी, हमने ये सब काम गोलू से इसलिए कहा है क्योंकि गोलू दिव्यम को अच्छे से जानता है, उसकी पसंद नापसंद के बारे में जानता है, बस इसलिए हमने उससे कहा है। नौकरों को बोला था हमने ये काम करने के लिए। देखिए ना कैसा चीप सा डेकोरेशन उठा के ले आए। चाची जी
मैं सारा अरेंजमेंट कर लूंगा। कल मेरे भाई दिव्यम का बर्थडे है, सब सेलिब्रेशन धुआंधार होगा। लेकिन मैं अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहता। क्यों? तेरा बर्थडे 2 साल बाद हमारे साथ पड़ा है, पार्टी तो बनती है। तू 2 साल तक बाहर था। हाँ माँ था। नहीं, हम तेरी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। तेरा बर्थडे सेलिब्रेशन तो होगा। हाँ ठीक है, आपको मेरा बर्थडे मनाना है मनाइए, लेकिन मुझे बिल्कुल तामझाम नहीं चाहिए, बस सिर्फ घर के लोग। जैसा तू चाहेगा वैसा होगा। थैंक्स मॉम। गुड नाइट। गुड नाइट। जन्मदिन मुबारक हो दिव्यम जी। उम्मीद करते हैं आपको ये सरप्राइज अच्छा लगेगा। आज हमारे मुन्ना का बर्थडे है। हमेशा की तरह आज भी हम उसे आरती देकर सबसे पहले विश करेंगे। माँ उठ क्या मुन्ना? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुन्ना। हैप्पी बर्थडे। दीर्घायु रहो, खुश रहो। माँ ये भूल शायद राधिका वास में रखने के लिए लाई थी और यहीं पर भूल गई। अब तू फ्रेश होने जा। ये राधिका भी ना, आप ध्यान से। हाँ हाँ हम करते हैं, तू जा। इस राधिका को दिव्यम के बर्थडे पर उसे दूर रखने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। सुजाता चाय। पापा जी, कल जो भी हुआ उसके लिए हम आपसे दिल से माफी मांगते हैं। हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए थी, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं हम अगली बार से ध्यान रखेंगे। कल जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, उससे तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत है, और हमें भी। कल हम सब लोग इतने गुस्से में आ गए कि कल के दिन की अहमियत ही भूल गए। एक गलती क्या हुई, सबने पूजा अधूरी छोड़ दी। लेकिन मैंने देखा बेटा, कल वो पूजा तुमने पूरी की। इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जी पापा जी। खुश रहो। राधिका, दिल जीतना तो कोई तुमसे सीखे। सुजाता जी, दिव्यम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राधिका के परिवार वालों को भी बुला लेना। अब वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। जी, हम बस उन्हें फोन करने जा ही रहे थे। एक मिनट।
जी मल्होत्रा साहब। हाँ माँ जी, आज की पार्टी के लिए हम आपकी कुछ मदद करें? जैसे कि सजावट में, खाने में, छोले भटूरे, चाट, समोसा, आप जो बोलेंगे हम सब बना देंगे। राधिका, ये दिव्यम की बर्थडे पार्टी है, तुम्हारे मोहल्ले के किसी बच्चे की नहीं है। तो अपनी ये मिडिल क्लास सोच और अपने आइडियाज अपने पास ही रखो, हम कर लेंगे हमें जो करना है। फिर भी अगर तुम्हारा कुछ करने का इतना ही मन है ना, तो एक काम करना, अपनी ये गोलमुखी शक्ल एक दिन के लिए दिव्यम को मत दिखाना। जब से आई हो, बेचारे पर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। अगर एक दिन उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगी तो क्या पता उसका दिन अच्छा बीत जाए।